Hello peeps, what's up? This is Rajat here. Hope you are all doing well. Welcome to the next episode of Learn Poster Designing Like a Pro for Non-Designers. इसके एपिसोड 3 में बात करेंगे लेयर्स क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. मेनली फिग्मा को और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने पहले पोस्टर की डिज़ाइनिंग के साथ. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके ठीक है, बिल्लो तुम्हें नोट्स चाहिए होते हैं तो नोट्स से स्टार्ट करते हैं. नोट्स में इस पर्टिकुलर एपिसोड में लेयर्स के बारे में बात करेंगे, फ्रेम्स और पेजेस के बारे में बात करेंगे. वेरी क्विक टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है. सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस. पिछली वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने बोला था वो फ्रीबीज डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और अपने टूल में इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं क्विकली 1 मिनट में आपको जल्दी से समझा देता हूँ. देखिए, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक आपको मिलती है सरप्राइज बॉक्स की. उसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा फॉर्म आता है, उसमें जल्दी से आपको अपनी, इसके बाद आपके पास एक लिंक आता है. उस लिंक को जैसे ही मैं खोलूँगा तो मेरे पास 2 फाइल दिखेंगी. एक फाइल में तो लिखा है हाउ टू यूज़ इट, एक में सरप्राइज बॉक्स 2.figma फाइल. तो इस फाइल को मैं कर लूँगा डाउनलोड और इस फाइल को अपने रेफरेंस के लिए ओपन कर लेता हूँ. ओके, तो ये डाउनलोड फोल्डर में ये डाउनलोड होती हुई दिख रही है मुझे. इसमें सबसे पहले लिख रहा है ओपन फिग्मा, तो मैंने फिग्मा ओपन कर लिया. तो मेरा तो इसमें बेसिकली लॉगिन है, नहीं तो आप सबसे पहले इसमें लॉगिन करेंगे. अब मुझे मेरी फाइल तो दिख नहीं रही है, तो इसमें सेकंड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन इम्पोर्ट. इम्पोर्ट कहाँ है, राइट टॉप पर इधर. तो मैं फिग्मा में जैसे दिखूँगा यहाँ इम्पोर्ट दिख रहा होगा मुझे. मेरे पास ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है डाउनलोड्स फोल्डर में. तो मैं इसको जब ओपन करूँगा तो बस मुझे 10 सेकंड वेट करना है. या सक्सेसफुल, दिस फाइल इज ऑल योर्स. अगली बार आपको फिर से डाउनलोड इंस्टॉल ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जब भी आप फिग्मा ओपन करेंगे आपके रिसेंट में सरप्राइज बॉक्स 2 दिख जाएगा. अब मैं जैसे ही इसको खोलूँगा तो मैं देख सकता हूँ अपनी फ्रीबीज यानी शॉर्टकट कीज़ की जो मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं. ठीक है, इस वीडियो में इसको और एक्सप्लोर करते हैं कैसे यूज़ करना है शॉर्टकट कीज़. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप फ्रीबीज तुरंत की तुरंत डाउनलोड कर लीजिए. एंड सेकंड, आपको ये भी चिंता नहीं करनी कि पहले फ्रीबीज कहाँ है, वो भी इसमें पहले से है, जो कि थी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब के प्रीव्यू थे फिग्मा मिरर में. तो जल्दी से इस फ्रीबीज को इंस्टॉल कर लीजिए एंड लेट्स कंटिन्यू विद दिस ट्यूटोरियल. बाय गाइस. Next is shortcut implementation. As in the last video, I provided you a freebie of all shortcut keys there in Figma. तो उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है, बट उसमें बहुत सारे ऐसे हैक्स हैं जो कि शायद आपको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सुपर बूस्टर इन होल डिज़ाइन प्रोसेस. मतलब इतने हेल्पफुल है, उतना आपका प्रोसेस फास्ट बना देंगे ना. तो इसलिए उनके इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. फिर बात करते हैं जो मैंने बताए थे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में. तो उसमें से एक कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं शेप्स वगैरह, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, फिल और स्ट्रोक कैसे चेंज करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ये सब देखते हैं. उसके बाद टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, अगेन जैसे ये भी एक ऑब्जेक्ट का टाइप है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज करते हैं, क्या क्या होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. फिर लाइन की प्रॉपर्टीज़, वेरी शॉर्ट थिंग, अगर फिल और स्ट्रोक का समझ में आ जाएगा तो लाइन का वेरी ईजी है. मेन इंपॉर्टेंट होता है शेप्स के बारे में और टेक्स्ट के बारे में पता चलना. एंड सरप्राइज, आई प्रॉमिस यू गाइस, इस बार का सरप्राइज सबसे अमेजिंग सरप्राइज होने वाला है, बट स्टे ट्यून्ड. ठीक है, शुरू करते हैं. ठीक है, इसी नोट्स के हिसाब से चलते हैं बिल्कुल. तो भाई मैंने फिग्मा खोल लिया है हमेशा की तरह. रिसेंट से भी खोल सकता हूँ, यहाँ से भी खोल सकता हूँ. हर बार रिसेंट से मैं स्टार्ट करता था, तो इस बार मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. बिल्लू द ब्रांड में गया. ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये फिग्मा फाइल है. लास्ट वीडियो का आपको याद होगा, आई होप. खुलेगा एक दिन, खुला. तो भाई बिल्लू भाई ने इतनी प्रोग्रेस करी थी और हमने भी इतनी प्रोग्रेस करी थी. तो शुरू करते हैं लेयर्स के साथ. जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, ये शेप्स होती हैं. हर तरीके का ऑब्जेक्ट शेप एक लेयर होती है. इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ. तो एक शॉर्टकट की होती है, बहुत बेसिक सी होती है, उसे बोलते हैं Ctrl+A. उससे क्या होता है कि सारे ये ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जो भी तुम्हारे कैनवास पर हैं, पूरे कैनवास पर हैं, वो एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं. जैसे मैं Ctrl+A दबाया, उससे सब कोई सेलेक्ट हो गए. ये सब क्या दिखा रहा है, इग्नोर करो इन सब चीज़ों को. सब सेलेक्ट हो गए. मैं डिलीट की दबाऊंगा तो डिलीट हो जाए. ठीक है, अभी डिलीट हो गया. अब यहाँ पे कुछ नहीं.
अब देखो लेयर समझने के लिए मैं एक रेक्टेंगल लूँगा, पर हम लोग क्या करते हैं शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो मैं दबाऊँगा आर और मैं उसको यूँ बना दूँगा रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन रहा है रेक्टेंगल 1। देखो ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाता है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ऐसे करके सेलेक्ट कर लिया। इसको दूसरा तरीका सेलेक्ट करने का ये है कि आप लेयर्स पे चले जाओ। ठीक है, अब ये एक लेयर बनी है, मैं अगर एक और रेक्टेंगल बना दूंगा, ये एक दूसरा रेक्टेंगल हो गया। चलो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ अभी, पहले मैं अपने आप को छोटा कर दूँ। क्या कलर वैसे यहाँ से चेंज होता है कि मैं और बाद में बताऊँगा। मैं इसका कलर कर दिया ये तो रेक्टेंगल 1 है हमारा, ये रेक्टेंगल 2। देखो मैं यहाँ देख रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है रेक्टेंगल 2 ऊपर है और रेक्टेंगल 1 नीचे है, ये दिख रहा है ना। ये जो सबसे ऊपर जो होता है ना वो ऑर्डर वाइज इधर भी सबसे ऊपर ही होगा। जैसे आप एक ही समझ लीजिए कि ये 2D स्पेस है, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, कि मतलब यहाँ पे आप एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में मूव कर सकते हैं। सिंपल कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। मैं इसको यू मूव कर सकता हूँ, यू मूव कर सकता हूँ। अब आप मुझसे बोलो इसको भाई बाहर ले आ, मैं बाहर तो नहीं ला सकता ना, बाहर कैसे लाऊंगा इसको। बाहर लाने के लिए मतलब अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो रेक्टेंगल है ना इसके नीचे आ जाए। ये दो रेक्टेंगल है, सिंपल सा पॉइंट है। जब मेरे को ऐसे मूव करना है तो मैं कर पा रहा हूँ, जब मेरे को ऐसे मूव करना है तो कर पा रहा हूँ, पर मुझे इसको इसके पीछे लाना है तो भाई मैं यहाँ पीछे कैसे ले आऊँगा। तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा और उसको ऐसे पीछे ले जाना पड़ेगा। अभी तो ये सिंपल 2 लेयर्स है। अब ऐसे करके आप कोई बहुत बड़ी चीज़ बना रहे हैं कि जिसमें आपका ये भी है, एक ओवल बना देता हूँ। पर अगर यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो ये लेयर्स का पैनल भर पड़ा रखा होगा, तो आपको भाई ये रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3, ये कोई नाम थोड़े हैं सुरेश, कमलेश, विष्णु जैसे। ये नाम कैसे हैं? ये नाम है रेक्टेंगल 1 2 3। अब इतनी सारे रेक्टेंगल और इतने सारे लेयर हो जाएंगे ना तो उनका नाम भी आपको याद रहेगा। ऑफ कोर्स नॉर्मल बात है, कोई भगवान नहीं है कि हम इस रेक्टेंगल को प्रॉपर नाम दें। वैसे नाम भी दे सकते हैं, मैं डबल क्लिक करूँ कि ब्लू रेक्टेंगल फलाना ढिमकाना, ऐसे करते करते तो आप पागल हो जाएंगे भाई। अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स भी ऐसे रीनेम नहीं देते। ये जो बीच वाला कंसेप्ट होता है ना, ये तुम्हारा चल जाएगा जब लिमिटेड लेयर्स हो। जैसे उसके लिए एक तरीका मैं आपको पहला बताता हूँ कि जैसे मुझे इसको पीछे लाना है तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक कर रहा हूँ उस पर, राइट क्लिक। यहाँ पे आ रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग बैकवर्ड, सेंड टू बैक। ये 4 हमारे पास टास्क हैं, ये लेयर्स के हैं चारों टास्क। यहाँ आप नज़र रख सकते हैं ये देखने के लिए। अगर मैं करूँगा ब्रिंग फॉरवर्ड तो ये 1 आगे आया, तो ये हमारा टास्क दिख रहा है हमको। अब मैं इसको एक और बार ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो 1 और आगे आया, 1 और ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ, क्लिक नहीं हुआ सॉरी, 1 और बार आ गया, 1 और ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो आपके हिसाब सबसे ऊपर आना चाहिए ना, ब्लू वाले से ऊपर आ जाना चाहिए ना। देखते हैं आता है ना, देखो आ गया ब्लू वाले से सबसे ऊपर आ गया ना। ऐसे करके मैं सेंड बैकवर्ड भी जा सकता हूँ। पता है क्यों स्लो चल रहा है। ठीक है, ईजी है, क्लियर समझ में आ रहा है। पर ये करते करते तो पागल हो जाएंगे ना आप, बहुत सारी लेयर्स होंगी तो हम क्या करते हैं, हमेशा ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई मुझको तो इन दोनों के बीच में लाना था, इसको मुझे ब्राउन रेक्टेंगल को था ब्लू और रेड के बीच में लाना था, पर आपने बोला मुझसे कि हम तो ब्रिंग फ्रंट करते हैं। अच्छा भाई बीच में लाना था तो इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दो। कंसेप्ट समझ में आया? हम लोगों ने इसमें क्या ट्रिक करी, हमको बड़ी मुश्किल हो रही थी। यहाँ पे 50 लेयर हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको एक लेयर को सबसे जो टॉप की ऊपर की लेयर है ना उससे सेकंड नंबर पे लाना है। पॉइंट समझना है, यहाँ 50 लेयर हैं, ये लेयर है मेरी, बीच में 50 लेयर है और सबसे टॉप वाली लेयर है ना उसके जस्ट नीचे मुझे इसे लाना है। अगर मैं एक एक फॉरवर्ड करता रहूँगा, एक तो मेरे पास तरीका मैंने आपको बता दिया माउस से यूँ कर दो, पर बहुत सारे लेयर्स हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो दूसरा तरीका सर ने बताया था, सॉरी रजत ने बताया था कि भाई एक लेयर करके कर दो, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड। भाई इतने की दबाते दबाते तो परेशान हो गए। और आप तो बताते हैं भाई शॉर्टकट किससे काम करना चाहिए। शॉर्टकट क्या हुआ, शॉर्टकट क्या हुआ, आप देखिएगा कि चुटकियों में काम हुआ, चुटकियों में कि आपने ब्रिंग फॉरवर्ड की जगह ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या हुआ कि भाई हमको इसके सेकंड नंबर पे लाना था, आपने ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। पर फिर मैंने जस्ट उसके बाद क्या किया, इस वाली लेयर को सेलेक्ट करके फिर ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, आ गया ना सेकंड नंबर। अब इस पूरे प्रोसेस को और शॉर्ट करते हैं। क्यों बिल्लू, इंटरेस्टिंग है ना। चलो देखो वो मैं कैसे शॉर्ट करूँगा और शॉर्टकट कीज से। मैंने आपको हर बार बताया था कि हर शॉर्टकट कीज के नोट्स आपके ऑलरेडी सामने लिखे हुए हैं।
जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ दिया हुआ है इसने, मैंने अभी तक बताया इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ देखो ब्रिंग टू फ्रंट है और सेंड टू बैक है। विंडोज़ के लिए आप क्या करेंगे, ऑल्ट की दबाएंगे, कंट्रोल की दबाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट, और फ्रंट के लिए क्लोज ब्रैकेट। अब देखो काम कैसे होता है, मैंने ऑल्ट दबाया, कंट्रोल दबाया, ब्रैकेट दबाया, गया ना सबसे पीछे। अब मुझे इसे बीच में लाना है। अब देखो चुटकियों में कैसे होता है, समझ गए। मैंने पहले उसको सेलेक्ट किया ब्रिंग टू फ्रंट, उसको सेलेक्ट किया ब्रिंग टू फ्रंट, देखा कितना प्रोसेस शॉर्टकट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एकदम फंडामेंटल भी क्लियर होगा कि हो कैसे रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले ही बताया था। प्लस मैंने शॉर्टकट की भी सीख ली। तो हमारी यहाँ लेयर्स की बात हो गई। लेयर्स में सिर्फ शेप्स नहीं होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं अगर टेक्स्ट की कुछ मैंने फॉन्ट में लिखा, ठीक है, ये दिख रहा है ना, तो ये भी एक लेयर है। इसको भी मैं मूव कर सकता हूँ, पर मूव तो मेरे को करना है ही नहीं। मुझे क्या करना है, लेयर्स का बेनिफिट देखना है। एक टेक्स्ट बनाया, ठीक है, आप चाहते हैं इस पर एक बैकग्राउंड आ जाए, अच्छा ठीक है, मैंने बैकग्राउंड लगा दिया। तो आप परेशान हो गए यार ये क्या हुआ, पर आपको ये दिख रहा है रेक्टेंगल इससे ऊपर है, तो क्या हुआ क्या, मेरे को तो ये नीचे मूव करना है ना, तो मैं कैसे मूव करूँगा, शॉर्टकट की, ठीक है। अब मैं इसको मान लो वाइट कलर करना है, ये मैं कलर के बारे में आगे बताऊँगा, पर मैं आपको उस तरीका बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके का कुछ बनाना हो तो आप लेयर्स की हेल्प से बना सकते हैं। अब देखो और भी चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग है लेयर्स की। वैसे तो मुझे को यहाँ लोगो लगाना है, तो मुझे पता है कि मुझे इससे ऊपर होना चाहिए वो उसका ऑर्डर उस लेयर का। तो ये समझते ही पूरा कंसेप्ट क्लियर, ख़त्म, लेयर्स ख़त्म। चलो ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्या चीज़ थी, फ्रेम्स एंड पेजेस। ओके वेरी इंटरेस्टिंग, फ्रेम्स एंड पेजेस। जैसे ये टूल आपने देखा होगा, मैंने बताया था। गिव मी अ सेकंड, आई वांट टू ड्रिंक अ वाटर। बिल्ली भाई प्यास लग रही है आपको। मीनवाइल आपको बिल्ली भाई के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे ही उन्होंने कल तक डिज़ाइन सीखी थी ना, इन्होंने बिना होमवर्क दिए होमवर्क कर लिया। इन्होंने अपना अकाउंट बनाकर उसमें अपनी एक पहली फिग्मा फाइल बनाई और उसको एक प्रोजेक्ट के अंदर सेव करके दिखाया। मैं सबको इनकरेज करता हूँ बिल्लू की तरह कि आप लोग साथ के साथ अगर एक बार सॉफ्टवेयर खोद के देख भी लेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप कहेंगे यार ये तो हलवा है, हलवा इतना ईजी है। ट्रस्ट भी, आप डिज़ाइन में बेहतर हो जाएंगे और अपने इस जनरेशन के हिसाब से अपने आप को लेवल अप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, पॉइंट पे आते हैं, फ्रेम्स एंड पेजेस। फ्रेम्स एंड पेजेस, यहाँ देखिए सेकंड टूल है, इस पर मैं हवर करता हूँ तो मुझे दिख रहा है फ्रेम है, पर मैं F दबाऊँगा क्योंकि मैं काम चुटकियों में करना पसंद करता हूँ। F दबाया मैंने। एक चीज़ ऑब्जर्व करी किसी ने, यहाँ पे क्या खुल गया, हाँ माउस तो ऑब्जर्व करा ही, बट यहाँ देखो क्या खुल गया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है क्या, जो इसमें आईफोन 11 प्रो, आईफोन 8 प्लस, गूगल पिक्सल ये सब आ रहे हैं। टैबलेट का भी ऑप्शन है, डेस्कटॉप का भी ऑप्शन है। नहीं गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया था यूआई डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है, तो इसमें ये सब स्क्रीन्स दे रखी है। फॉर एग्जांपल मैं एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लूँगा, तो एंड्रॉयड में जो स्क्रीन का साइज़ होता है ना, बेसिकली उसका एक जो एवरेज साइज़ होता है सबका वो है, ठीक है। तो यूआई की तो ज़रूरत नहीं है, मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। मैंने क्या किया, फिर से F दबाया। मैं यहाँ देखो ये दिख रहा है कितनी इंपॉर्टेंट, याद आया कुछ, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, ट्विटर हेडर, ट्विटर पोस्ट, लिंक्डइन कवर। देख रहे हो, मतलब इंस्टाग्राम में प्री मेड जो साइज़ जिसका होता है ना स्टैंडर्ड, वो इसने पहले से ही बना के दिया हुआ है। ऐसा आपको माथा पच्ची नहीं करनी कि क्या साइज़ होता है क्या नहीं होता है। ऐसा नहीं हो कि आप इंस्टाग्राम पे कभी स्टोरी लगाएं और वो छोटी पड़ जाए, लंबी पड़ जाए या बाहर निकल रही है, तो इसने पहले से ही दिया हुआ है। चलो मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक कर दिया। देखो इंस्टाग्राम पे स्क्वायर पोस्ट होता है ना, याद, वैसे लंबा भी हो सकता है, बट 1080 बाई 1080 का होता है। तो देखो ये बन गया। अब ये क्या है बेसिकली, आप यहाँ देखो सब जगह यहाँ के जो आइकन्स हैं वो इस तरीके के दिख रहे हैं, पर इसका आइकन इस तरीके का दिख रहा है क्योंकि ये एक फ्रेम है, ये शेप नहीं है, एक फ्रेम है। और फ्रेम क्या होता है, फ्रेम को आप एक पेज समझ सकते हैं। पेज में आप जो भी चीज़ डालेंगे आप उस पेज का प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो वही चीज़ दिखेगी। और जो ये होल एरिया है ये सिर्फ कैनवस है। आप यहाँ कुछ भी चीज़ें बना लो, पर आप वो पेज पे नहीं डालोगे ना, तो वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको कहीं पोस्ट करने लायक पोजीशन में नहीं ला सकते। वो आप सोचेंगे तो आपकी बहुत ख़राब बात है, क्यों ही हम पेज पे लाएं। पेज की एक सिग्निफिकेंस होती है, पेज की बाउंड्रीज होती हैं।
ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी आप बनाना चाहते हैं, यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहते हैं, उसकी भी एक बाउंड्रीज होती हैं। तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ें ट्राई तो कर सकते हैं बनाकर, पर अल्टीमेटली आप यहाँ पे लाएंगे ना तो आपको क्लियर व्यू आएगा कि हाँ वो चीज़ दिखेगी इस टाइप से। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब उसकी कोई बाउंड्रीज होगी, तब आपको पता चलेगा कि मेरे को एग्जैक्टली उस बाउंड्री के बीच में ही वर्क करना है। मान लो आपने कुछ बहुत बड़ा पैराग्राफ इस तरीके से लंबा लंबा लिख दिया, सोचा कि मैं इंस्टाग्राम पोस्ट करूँगा, पता चला इस स्क्वायर में फिट ही नहीं हो रहा, तो आपको उस बाउंड्रीज को समझ के और उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो ये वो हुए फ्रेम्स। तो फ्रेम्स बनाने के कई तरीके हैं। F दबाकर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जो भी मेरे साइज सही है। F दबा कर मैं यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने फेसबुक पोस्ट बना दिया, ये कर दिया, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे सेलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ शेप की तरह। इनको ही मैं एक इसके नीचे ऐसे चेंज कर सकता हूँ, पर कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप शेप के अंदर शेप लाएँ कि एक पेज है इसको पेज की तरह रिस्पेक्ट करें, बस बनाकर रख दें। इसके साथ कोई लेयर्स में छेड़ा-छेड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं। अब देखो ये जो लेयर्स है ना, ये स्पेस के अंदर तो नहीं है, पॉइंट है। पर अगर मैं इस लेयर को, मान लो ये रेक्टेंगल 3 है, ब्लू रेक्टेंगल, इसको इस पेज के अंदर डालता हूँ, तो देखो रेक्टेंगल 3 इस पेज के अंदर मूव हो गया। समझ में आ रहा है? मैंने इसको इसके अंदर रख दिया, अभी इसके अंदर हो गया। इसका दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको रेक्टेंगल को जाके इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर रख दूँ। अब देखो ये इसके अंदर ही है, पर वहाँ छुप गया था, ठीक है। ये वाला तरीका वैसे बहुत वाहियात है, मैंने भी पहली बार ट्राई किया है, मत करना, ठीक है। तो मैं तो सिंपल क्या करता हूँ, कुछ भी बनाया हो तो ऐसे करके ले आता हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, बहुत सारे लेयर्स होते हैं ना, तो सर मुझे तो ऐसे पता चल रहा है कि इसके अंदर आ गया है साफ, तो पता नहीं चलता है वो आया नहीं आया। जैसे मैं एकदम से यूँ करके रख दूँ तो अभी तो आ गया, कई बार नहीं आता है। तो उसके लिए एक और तरीका है कि आप Ctrl X दबाएँ तो एक कट हो गया, और इस पर क्लिक करके, इस फ्रेम पर क्लिक करके Ctrl V दबाएँ तो अभी इसके अंदर ही ये 100% ये वाली तरीका आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज भी हैं, आपको जूम इन जूम आउट भी नहीं करना पड़ेगा, ड्रैग भी नहीं करना पड़ेगा, और चांसेस कम है कि कोई गलती हो। ये हो गए फ्रेम्स हमारे, तो जिनको मैंने लेमन टर्म्स में पेजेस बताया, पर फिग्मा में इन्हें फ्रेम्स ही बोलते हैं। पेजेस क्यों नहीं बोल सकते, उसका एक रीज़न ये है क्योंकि पेज ये है। आप बोलेंगे ये कहाँ से आ गया कि भाई फ्रेम्स पेज, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक फ्रेम है, ये पेज है, ये क्या है वो बता दो। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज 1 आएगा, प्लस करेंगे तो पेज 2, और कहेंगे हम गायब कहाँ हो गए, भाई वो पेज 1 में है सब कुछ आपका, ये पेज 2 है। तो आप बोलेंगे कि सर इतना बड़ा कैनवस है, उसमें पेज 2 की क्या ज़रूरत है, पेज 1 पे इतनी सारी जगह है। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, फैक्ट, सही बात बोली। इस पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पेज 2 बनाने की। पर मैं इसकी सिग्निफिकेंस बता देता हूँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बहुत सारी डिज़ाइन इंडस्ट्रीज में जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैंने बताया था प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, फिग्मा की बहुत सारी फाइल्स, एक पर्टिकुलर फाइल में पेजेस होते हैं। मतलब हो सकता है कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट की टीम है, उसमें उनका एक प्रोजेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसके अंदर भी अब बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं उन्होंने। किस तरीके से पेजेस बना रखे हैं, एक पेज में मान लो उसकी होम स्क्रीन की डिज़ाइन है, दूसरे पेज में उसके इंट्रो स्क्रीन की डिज़ाइन है, तो ऐसे बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं डिवाइड करने के लिए वर्क, तो उनका यही यूज़ होता है पेजेस का। तो अभी के लिए मैं इस पेज को राइट क्लिक करके डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, और इसको हटा दे रहा हूँ। मैं बस इससे बताना चाह रहा था कि इनको आप पेज ना बोल के फ्रेम्स बोले ना, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू फिग्मा टर्म्स, ठीक। तो अभी तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं लेयर्स, फ्रेम्स एंड पेजेस। अब बात करते हैं शॉर्टकट इम्प्लीमेंटेशन। शॉर्टकट इम्प्लीमेंटेशन का एक ऐसा तरीका मैंने बनाया है जो आपको बताया था पहले, दीज आर फ्रीबीज। अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है तो अभी लिंक में डाउनलोड करें और साथ ही साथ देख सकते हैं कैसी। तो बहुत सिंपल सा है। तो आप क्या करें कि इस पूरी फाइल को जो मैंने दी है Ctrl C दबाकर अपनी फाइल में ले जाएं, थोड़ी सी चोरी करेंगे तो हम एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग करेंगे, यूज़ करते करते अपने आप लर्न हो जाएगी एकदम आसानी से। ये है मैंने 3 कैटेगरीज में बेसिकली अभी बनाया है, मैं इसको और एक्सपेंड कर दूंगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो जनरल कुछ कीज़ हैं जो रिकमेंडेड है, जैसे वी दबा के माउस आ जाता है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट माउस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, हमेशा यही सेलेक्टेड रहता है कुछ भी चीज़ करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो बार बार कभी भी आप किसी और पर हो, जैसे आप इस पर हो उस पर हो, तो वी दबाने से हमेशा ही आ जाएगा। तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। ये वाला मैंने आपको पहले बताया था, स्पेस दबाए रहोगे जैसे मूव हो सकते हो। ये वाला बताया था Ctrl+ माउस व्हील से ऐसे हो सकते हो, इससे पूरा मूवमेंट फास्ट कर सकते हो।
ओ सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है इधर, वो मैं अपडेट कर दूंगा फ्रीबीज में, डोंट वरी। ऐसा नहीं है आपको नई फ्रीबीज डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो लैब उधर भी चेंज हो जाएगी वो। तो कंट्रोल सी तो कॉपी होता है, तो आपको मुझे लगता है पता ही होगा। एक होता है कंट्रोल प्लस एक्स, उससे कट होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल हैं, आर से रेक्टेंगल, ओ से ओवल, एल से लाइन, टी से टेक्स्ट, एफ से फ्रेम्स, ये भी आपको पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है। बस इसमें एक ओ से आपको लग रहा होगा सर्किल क्यों नहीं है, क्योंकि वो ओवल है, ओ से आपका ओवल बनता है, सर्किल थोड़ी बन रहा है। सर्किल तो एकदम ये होता है ना। क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर आप इतना अच्छा सर्किल कैसे बना पा रहे हैं। इसकी भी एक ट्रिक है, बताता हूँ। वेट, ये है वो ऑब्जेक्ट हैक्स। तो गाइस देखो मैंने इतना अच्छा रेक्टेंगल कैसे बनाया। अगर मैं शिफ्ट दबाकर माउस होल्ड करके कुछ भी शेप बनाऊं तो उसका एक्स और वाई एक्सिस मतलब ये दोनों सेम होगी, यूनिफॉर्म शेप बनेगी। बेसिकली मैंने आर दबाया, शिफ्ट दबाया, अब मैं यूँ करके शेप बना रहा हूँ। तो अब देखो मेरा माउस इधर उधर डगमगा रहा है, पर मेरी शेप एकदम सॉलिड स्क्वायर बन रही है, ना कि रेक्टेंगल। पर यही मैं अगर फिर से शिफ्ट छोड़ दूँ, देखो शिफ्ट छोड़ते ही डगमगा जाता है साथ। तो अब ये भी मेरी एक आदत हो गई, शिफ्ट दबा के शेप बनाता हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल की कम ही यूज़ आता है। उसके अलावा वो दबाऊँगा ऐसे, बिना शिफ्ट के तो ऐसा बनेगा, शिफ्ट दबा के ऐसा बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर मैं शिफ्ट की जगह ऑल्ट दबाऊँ, माउस होल्ड पर, भाई ये ऑल्ट शेप बनाने के टाइम पे नहीं है, शेप बनाने के टाइम पे तो शिफ्ट ही था। इसका काम है ऑल्ट दबा के अगर आप किसी चीज़ को रिसाइज कर दो। देखो शिफ्ट का एक यूज़ ये भी है, जैसे मैं से शिफ्ट दबा के रिसाइज करूँगा ना, तो तब भी ये एक्स और एक्स वाई एक्सिस की सेम रहेंगी, और मैं बिना शिफ्ट करे करूँ तो शिफ्ट का मैंने एक यूज़ बताया, जब नई शेप बनाएंगे जब भी यूज़ होगा, और किसी पुरानी शेप को यूनिफॉर्मली रिसाइज करना चाहते हैं तब भी यूज़ होगा। पर अगर मुझे इसकी सिर्फ विड्थ बढ़ानी है, समझना इस बात को, विड्थ बढ़ानी है तो मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको इस ऑल्ट की इंपॉर्टेंस बताता हूँ और सेंट्रलाइज रिसाइजिंग क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे एक रेक्टेंगल है, उसको मैं डार्क कर देता हूँ और उसको मैं इसको बीचों बीच कर देता हूँ। देखो गाइस, एक चीज़ मैंने क्या पढ़ी थी हमने पहले, कि इसके ऊपर आएगा तो कैसे आएगा। भाई शॉर्टकट किसका ज़माना है, वहाँ क्यों देख रहे हो गया छोटा। अब मुझे इसको बीचों बीच लाना है, मुझे चारों बाउंड्री छोटी करनी है, तो 1 2 3 4 बार ऐसा करना पड़ा, फिर भी ये बीचों बीच है। तब मेरे को यही काम अगर ऑल्ट की दबा के करूँगा तो कैसे होगा। मैंने ऑल्ट की दबाई, पहले इसको सेलेक्ट किया, पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर ऑल्ट की दबाकर मैंने इसको छोटा किया। ऑब्जर्व कि दोनों साइड से छोटा हो गया, यहाँ पर दोनों साइड से छोटा हो गया। तो अगर आपको ऐसे रिसाइज करना है दोनों साइड से, तो ऑल्ट दबा के माउस होल्ड, शिफ्ट प्लस मूव। एक भाई शिफ्ट का एक सिंपल सा मतलब समझ लो, यूनिफॉर्म। शिफ्ट हमारा सारा काम यूनिफॉर्म कर देती है। अगर मुझे इसको यहाँ से यहाँ मूव करना है, पर टेढ़ा नहीं करना, मुझे सीधा करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे एकदम सीधा ले जाना पड़ेगा। और देखो डगमगा रहा है ना, इतनी तो माउस पे एक्यूरेसी नहीं हो सकती ना हमारी, माउस तो थोड़ा सा डगमगाएगा ही ना। उसके लिए क्या कर सकते हैं, शिफ्ट हमारे भाई साहब यूनिफॉर्म कर देते हैं। तो शिफ्ट दबा के करूँगा, देखो अब मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा तो क्या होगा, देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है। तो शिफ्ट की चीज़ें एक्स एक्सिस में ले जाओगे तो ऐसा होगा, वाई एक्सिस में ले जाओगे तो ऐसा होगा। तो ये हमारा काम यूनिफॉर्म कर देता है। शिफ्ट प्लस मूव से यूनिफॉर्म मूविंग, मतलब इसी एक्सिस पर इसी एक्सिस पर वो मूव करेगा। ये डायग्राम से आपको एकदम क्लियर कट समझ में आएगा। एक बार फ्रीबीज डाउनलोड करो तो सही, अपनी फाइल में कॉपी पेस्ट करो तो सही, और यूज़ करके देखो तो सही। नेक्स्ट इज ओह नाइस, दिस इज अमेजिंग ब्रो, ऑल्ट प्लस मूव। मैंने इसको शिफ्ट दबा के मूव करा था तो ये हुआ। शिफ्ट की जगह मैं ऑल्ट दबा कर मूव करूँ, सॉरी शिफ्ट की दबाकर मैं ऑल्ट दबा के मूव करूँ। अब देखो आपको कीबोर्ड में दिख रहा होगा मैंने शिफ्ट और ऑल्ट दोनों दबा रखा है, क्योंकि शिफ्ट से यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट के बिना करूँ, मैं ऑल्ट दबा के करूँगा तो क्या हो रहा है, एक कॉपी बन रही है इसकी, समझ रहे हो। तो कल परसों अगर आप कल की वीडियो देखे होगे, मैंने उसमें बिल्लू की में 2 पैर बनाए थे, तो मैं झटझट कॉपी कैसे कर रहा था। इसी तरीके से प्रोसेस फास्ट होता है। तो आप बोलेंगे इसका फ़ायदा ही क्या यार, फ़ायदा क्या है यार, अब ये सारा रेक्टेंगल फिर से बनाना पड़ेगा, तो आर दबाओ, ये करो, इसके साइज़ की तरह से बनाओ, यही कलर करो।
तो ये सुपर यूज़फुल होता है, सुपर यूज़फुल। कैसे सुपर यूज़फुल? क्योंकि अगर आप अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट बना रहे हैं, सब पोस्ट एक ही तरीके का फॉर्मेट फॉलो कर रही हैं, तो आप चाहेंगे ना उसकी कॉपी रहे एक, ठीक है। वैसे इसका एक तरीका तो सिंपल सा है कि आप Ctrl+C करो, Ctrl+V करो, तो कॉपी बन गई है इसकी वहीं पर ये तरीका सुपर फास्ट करने के लिए ऑल्ट दबा कर, और ऑल्ट और शिफ्ट दबा के हमेशा करोगे तो एक अच्छे ढंग से यूनिफॉर्म दे दो। तो ये आप ट्राई करिएगा। तो भाई नेक्स्ट चीज़ क्या है, शिफ्ट प्लस माउस क्लिक ऑन एनी ऑब्जेक्ट, बिल्कुल लेमन टर्म्स में लिखा है मैंने, तो इसको भी करना पड़ेगा। अब मान लो ये सबको आपको छोटा करना है, एक साथ छोटा करना है। मैं उनको ब्लू कलर कर देता हूँ, ठीक है, ब्लू कलर हो गया। मुझे इन तीनों को छोटा करना है बस, ठीक है। अब मेरे पास छोटा करने के लिए एक एक को करूँगा तो कितना टाइम लगेगा, और भाई अलग अलग भी हो गए। तो इन तीनों को एक साथ छोटा करना है, तो मुझे एक साथ सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। देखो ये जो एरिया है ना, 4 बक्से आ रहे हैं छोटे करने के, उसको बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स। इस बाउंडिंग बॉक्स को हम बड़ा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके। मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? शिफ्ट दबाकर। इसको मैंने छुआ हुआ है, अब मैं इसको छू लूँगा बिना शिफ्ट दबाए तो ये सेलेक्ट होगा, ये हट जाएगा। पर अगर मैंने इसे छुआ हुआ है, अगर मैं शिफ्ट दबा के इसे सेलेक्ट करूँगा तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए, तो ओवरऑल मेरा बाउंडिंग बॉक्स बढ़ा। अब ये नहीं है सेलेक्टेड, ये 3 सेलेक्टेड हो गए, तो मेरा ओवरऑल बाउंडिंग बॉक्स बढ़ा। और अगर मैं इसको छोटा करूँ, मैं अल्ट और शिफ्ट देखो इसलिए दबाता हूँ कि ऑल्ट से तो देखो दोनों साइड होता है, ये दिख रहा है ना, अगर ऐसा नहीं, ठीक है, और शिफ्ट से पैरेलल मतलब यूनिफॉर्म होता है। तो मैं ऑल्ट और शिफ्ट से इसको चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ, देखो छोटा हो गया। तो मतलब शिफ्ट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं माउस क्लिक करने पर उससे। तो ये भी मैंने एकदम क्लियरली डायग्राम से बना रखा है। एक होता है बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टूल है आई, कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अगर आप आई दबा देंगे तो कलर पिकर बन जाता है। और ये वाले लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, बाद में आई वाले की एप्लीकेशन बताया था, ये सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसमें ब्लू कलर बनना है, तरीका क्या है, जाके ब्लू सेलेक्ट करो। अब पता कौन सा चलेगा कि यही वाला ब्लू सेलेक्ट करना है, इतने सारे कलर हैं, यहाँ 16 मिलियन से भी ज़्यादा कलर हैं, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे दबा के आई दबा दो, ये खुला कुछ, देखो ये बॉक्स आ रहा होगा, ये वाला बॉक्स, इसमें जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो आएगा। जैसे मैंने ब्लू पे आ गया तो ब्लू होगा, इस पर आई करो सेलेक्ट, बस ये आपकी ऑब्जेक्ट्स हैक ख़त्म हो गई। और कुछ शॉर्टकट कीज़, जनरल और ऑप्शनल, ये सब ख़त्म हो चुकी है। अब बस आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैं आपको शॉर्टकट कीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो पता है कितना ही करते होगे, पर बिजी तो हो ही जाते हैं भाई, असाइनमेंट तो बनाने ही पड़ते हैं। उसके अलावा आप जॉब कर रहे हो किसी चीज़ में, चाहते हो सोशल मीडिया चैनल बनाओ, उसमें भी टाइम देना ही पड़ता है यार, कोई आदमी सैलरी दे रहा है तो। मेरा ओवरऑल पॉइंट ये है कि शॉर्टकट कीज़ के साथ आप करेंगे, इतनी ईजी है ही, तो जो काम में 2 घंटे लगते हैं उस काम को आधे घंटे में कर सकते हैं। मतलब चलो टाइम उतना ही लोगे, पर मेन काम आप करोगे क्या, कंटेंट लेने में, डिज़ाइन में तो टाइम वेस्ट नहीं होगा ना आपका। इसलिए शॉर्टकट कीज़ से आप स्टार्ट करिए, इसलिए मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ, टाइम एम्फेसिस कर रहा हूँ सिर्फ शॉर्टकट कीज़।